परिवार यूट्यूब प्लेटफॉर्म मेट जी और मैं हूं आपका मेंटर अविनाश सर। तो हम लोग आज बायोलॉजी में एक न्यू टॉपिक लेके हाजिर हैं और वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन की जब बात आती है तो हमारे मन में ये बात आती है किस चीज की डाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन ऑफ फूड। फूड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमारी बेसिक नीड है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। दैट्स व्हाई फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड जो हम ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उससे एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं वो जो सब्सटेंस है वो इस तरीके से हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और मैं नीट के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करवाना चाहता हूँ कि प्लीज आप उसे अच्छे से सुने और नोट करें। जो हमारे ये कंपोनेंट्स हैं वो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, ये तीनों आपके बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आए। और पॉइंट नंबर 2, विटामिन्स और मिनरल्स, इसका कोई डाइजेस्टिव वैल्यू नहीं है, इसका कोई डाइजेशन प्रोसेस में यूज नहीं है। ये डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे और डायरेक्ट हमारे बॉडी में ये यूज होगा, एब्जॉर्ब होगा बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफ्यूजन और दूसरे प्रोसेस से। यानी कि विटामिन मिनरल्स को डाइजेशन करने के लिए हमारे पास कोई एंजाइम भी नहीं है। तो इस पेज पर की जो मेन बातें थी जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट थी वो मैंने मैक्रोमोलेक्यूल्स और विटामिन मिनरल्स के डाइजेशन और डाइजेशन से रिलेटेड एंजाइम्स के बारे में जो चीज नहीं है वो मैंने क्लियर किया। नाउ नेक्स्ट वन, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हम जब फूड ले रहे हैं तो क्यों नहीं होना चाहिए, उसमें आयंस है, मिनरल्स हैं। लेकिन जो एक डाटा होता है, उस डाटा तैयार होने के बाद जो मैक्सिमम चीज होती है उसके हिसाब से एक जो है चीजों को कंसिडरेशन में हम लेते हैं। इसलिए फूड जो मिलेंगे हमें, उस फूड में जो एक्चुअल मटेरियल होगा वो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। तो इससे आप नीट में ये क्वेश्चन आया और अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो तो दोनों नहीं लगा देंगे आप। सो प्लीज बी केयरफुल। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। और जो ये फूड के सोर्स हैं, एनर्जी जिससे मिल रही है ऑर्गेनिक मटेरियल, इससे होता क्या, ये हमारे ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू में हेल्प करता है। फिर मैं नीट के लिए एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आप टिश्यू के बदले सेल दे दें और आप सेल न लगा दें। राइट, एक्चुअली ये बात सही है कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन टिश्यू वर्ड यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और वाटर का एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है और ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस में सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट का काम करता है। राइट नाउ, जो हमने फूड लिया, फूड की एनर्जी हम तक तब मिलेगी जब वो डाइजेस्ट हो। इसलिए डाइजेशन फूड का होना बहुत जरूरी है। और जितने भी बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें बॉडी में डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होती है। हेंस बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन फूड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। Hence, they have to be broken down and converted into simple substances. And after that, these all complicated phenomenon is called digestion. Right? अब जो डाइजेशन की बात आती है तो इसमें फिर मैं एक नए तरीके से यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ कि डाइजेस्टिव प्रोसेस, इन डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो, क्योंकि जो ब्रोकन हो रहा है तो हम मैकेनिकल मेथड तो लेंगे ही, और बायोकेमिकल है। यहाँ पे आप केमिकल में नीट के लिए कंफ्यूज ना कर जाएं फिर से, क्योंकि केमिकल तब होता जब एक आर्टिफिशियल कोई इंजाइम्स हो, जो इंजाइम्स उसके लिए काम करता। ये एक नेचुरल है और वो भी बॉडी के अंदर का है। दैट्स वाई बायोकेमिकल मेथड्स। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात होती है तो हमने ये देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आखिर आते क्या क्या है। राइट, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है। एक है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। फिर मैं एलिमेंट्री कैनाल पे एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इसका जो दूसरा नाम है वो गट भी है और जीआई ट्रैक्ट भी है। जीआई ट्रैक्ट मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी आप एलिमेंट्री कैनाल का ये तीनों नाम याद रखोगे क्योंकि आपसे ये कई बार पूछा जाएगा कि व्हाट इज गट। राइट, एसोसिएटेड ग्लैंड्स मीन्स वो ग्लैंड्स जो या तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अराउंड, आउटसाइड या इनसाइड। मैक्सिमम डाइजेशन जब हम देखते हैं तो उसमें आउटसाइड है, लेकिन इंटेस्टिनल के भी पार्ट आएंगे जो हम लोग आगे डील करेंगे। नेक्स्ट,
एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि हमने उसके पार्ट की जब बात की तो स्टार्ट हुआ है। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि एलिमेंट्री कैनाल में जो ऑर्डर है, वो मैं ऑर्डर को एक सीक्वेंस में रखने की कोशिश किया हूँ, जिससे कि आप उस ऑर्डर को समझ पाओ और पहले ऑर्डर याद रहेंगे, फिर एक एक सीक्वेंस में हम डील करेंगे। फर्स्ट माउथ, सेकेंड ओरल कैविटी, थर्ड फेरिंग्स, फोर्थ इसोफेगस, फिफ्थ स्टमक, सिक्स स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसमें डियोडेनम, देन जेजुनम, देन इलियम, नाइन्थ सीकम, टेंथ कोलोन। और कोलोन के 3-4 पार्ट होंगे। एक्चुअली न्यू बुक जो एनसीईआरटी की है, हमें उसे भी कंसीडर करके ही चलना है, क्योंकि क्वेश्चन उससे लास्ट ईयर भी काफी आए हुए नीट में। देन रेक्टम, देन एनस। तो माउथ, देखो माउथ इज द एक्सटर्नल ओपनिंग। जो ये आप देख रहे हो, जो जिसे आप खाते हो, वो एक जिस ओपनिंग का नाम माउथ है। लेकिन माउथ के बाद जैसे ही आप अंदर कैविटी में इन करते हो, वो ओरल कैविटी है। तो ओरल कैविटी के अंदर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो हैं जो आपको याद रखना है। तो इसलिए फटाफट आप ओरल कैविटी में यूज कर लो। क्या क्या चीज है? फर्स्ट टीथ, सेकंड टंग, और एक स्ट्रक्चर है जो टंग को माउथ बकल कैविटी से जोड़ के रखता है, लिंगुअल फ्रेनुलम। तो जब हम ओरल कैविटी में डिटेल में आएंगे तो उन सारे स्ट्रक्चर को, टीथ के टाइप्स को भी देखेंगे। नेक्स्ट वन, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन ओपनिंग, और इसमें जितने भी ओपनिंग है, अगर आप उसे काउंट करोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे कि इसमें कितने ओपनिंग है। मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो फेरिंग्स है, इसमें फूड के पाइप भी नीचे जा रहे हैं, रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकिया भी नीचे जा रहा है, माउथ ओपन हो रहा है, और ऊपर से नेजोफेरिंग्स जा रहा है। और स्टैचियन ट्यूब के भी दोनों ईयर से आ रहे हैं, यानी कि 2 नेजोफेरिंग्स, एक ओरोफेरिंग्स, 2 1 3, 2 स्टैचियन ट्यूब, 5 1 इसोफेगस की ओपनिंग, एक ट्रैकिया की ओपनिंग। 7 ओपनिंग होते हैं, जो कि अनबिलीवेबल, आप सोच नहीं सकते हो। दिस इज द नीट एरियाज। इस क्वेश्चन को आप नीट के रिस्पेक्ट में ध्यान रखोगे। फेरिंग्स के बाद आते हैं इसोफेगस। इसोफेगस इज योर फूड पाइप, राइट? ये फूड पाइप है। और अगर अब तुम नेक के रीजन को देखोगे तो ये, जिससे डोर्सल और वेंट्रल की बात करते हैं, तो ये वेंट्रल साइड रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रैकिया। आफ्टर दैट जो बैक साइड में, वेंट्रल साइड में, वो हमारा इसोफेगस है, राइट? देन स्टमक। स्टमक से नीचे का जो पोर्शन है, वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है, और डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। मैं यहाँ पे नीट के पर्पज से फिर एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक और इलियम टर्म आपके मेडिकल लाइन में फिर से आएगा, और वो आएंगे आपके जब ह्यूमन स्केलेटल मसल सिस्टम पर होगे, तो वो जो हमारा हिप बोन है, वहां पे इलियम इस्चियम प्यूबिस आएगा। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कंफ्यूजन में लाएंगे बायोलॉजिकली, तो मैं उस वर्ड को पहले बता रहा हूँ, तो आप उस चीज को नोट कर लोगे। मेरे वीडियो को आप देखो, साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप नोट करते जाओ, क्योंकि मैं यहाँ सारी बातें लिखा तो वो कॉम्प्लिकेटेड, आपका स्लाइड खराब हो जाएगा। तो ये हमारे डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हुआ। आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट होता है, जिस लार्ज इंटेस्टाइन में सिकम, कोलोन एंड रेक्टम है, राइट? कोलोन के पार्ट को फिर से मैं एक बार बताऊं कि जो न्यू एनसीईआरटी है, जो अभी पब्लिश नहीं हुई है, आप अगर उसमें देखोगे तो एक सिग्मोइड पार्ट को ऐड किया है। पहले वाली बुक में सिग्मोइड मिलेगी नहीं। मैं आपको न्यू अपडेट चीजों से रूबरू करवा रहा हूँ, क्योंकि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ो, क्योंकि ईच क्वेश्चन कंटेंस सेम मार्क्स, तो हमें मार्क्स स्कोर करना है। नाउ असेंडिंग कोलोन, हॉरिजॉन्टल को ट्रांसवर्स कोलोन भी बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स कोलोन कहीं आपको मिलेगा लिखा हुआ, कहीं हॉरिजॉन्टल कोलोन। कोई जरूरी नहीं है कि आपको दोनों चीज मिले, आपको दोनों चीज ध्यान में रखना है। डिसेंडिंग कोलोन, देन सिग्मोइड। सिग्मोइड के लिए मैंने पहले बोला कि सिग्मोइड कोलोन न्यू बुक में ऐड है, तो आप इसे भी नोट करोगे। रेक्टम एक पार्ट है जिसके साथ अपेंडिक्स एसोसिएटेड है। देखो, अपेंडिक्स इज वन ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन में से है, बट उसका डाइजेशन के पर्पज से वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो अपने काम को भूल गया हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो यूजलेस है, यूजलेस नहीं है, वो हमारे गट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, गट माल्ट म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू का पार्ट है, जो कि आप लोग जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पर होगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वन इज एनस। दिस इज कंप्लीट योर इंटेस्टाइन, आई मीन जीआई ट्रैक्ट with the small intestine and large intestine. Now our next is associated, next topic is next associated glands. देखो, जब डाइजेशन होगा तो डाइजेशन कौन करवाएगा? वो एंजाइम करवाएंगे, और एंजाइम कहाँ से रिलीज होंगे? वो होंगे ग्लैंड से। तो ग्लैंड्स हमारे बॉडी में तो बहुत सारे हैं, जब हम ग्लैंड वाले चैप्टर को देखेंगे तो वहां पे डील करेंगे। लेकिन जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स
means that gland which are responsible for digestion. फर्स्ट इज सेलेवरी ग्लैंड. सेलेवरी ग्लैंड जो है हमारे तीन टाइप्स के हैं सेलेवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड. आप नाम से ही समझ सकते हो, सब लिंगुअल बिलो योर टंग, लिंगुआ का मतलब टंग होता है. सब मैक्सिलरी जो हमारा ये जॉ बोन है इसका नाम मैक्सिला है, इसी से सब मीन्स बिलो, बिलो सब मैक्सिलरी ग्लैंड. और पैरोटिड ग्लैंड, इसी इसका पैरोटिड ग्लैंड का एक नीट का बहुत हिट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है कि हमारा इन्फ्लामेशन और पैरोटिड जो ग्लैंड होता है उससे मम्प होता है. ठीक है, तो ये हमारा सेलेब्री ग्लैंड्स के पार्ट हो गए. नेक्स्ट वन इज योर गैस्ट्रिक ग्लैंड. जो स्टमक है, जो स्टमक से जो इंजाइम्स निकलेंगे, पेप्सिन वगैरह, रेनिन, जो हम आगे देखेंगे वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में आएंगे. लीवर, यू नो वेरी वेल, लीवर जो है हमारा वो तो एक सबसे बिगेस्ट लेबोरेटरी है, लार्जेस्ट ग्लैंड में से है. पैनक्रियास एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड. फिर मैं बता दूं, इंटेस्टिनल ग्लैंड को इस चैप्टर में इंटेस्टाइन में ढंग से नहीं रखा है उसने, लेकिन आप पूरे बुक को पढ़ोगे जो ग्लैंड वाले चैप्टर इंडोक्राइन के, तो आपको मैं ये यहाँ पर भी कोरिलेट करवाऊं, क्योंकि जहां जहां भी जो इस टॉपिक से रिलेटेड चीज है वो कलेक्ट करना मेरा काम है, और आप उसे असेंबल करके मैं आपको दूंगा, और आप उसे क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि इसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे आओगे तो आपको क्वेश्चंस भी काफी मिलेंगे, प्रैक्टिस करोगे और इससे आपका बेहतर हो जाएगा सारा. देखो, सबसे पहले डायग्राम से रिलेटेड मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि आप कभी भी डायग्राम जो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं भी आप जो भी टीचिंग प्लेटफॉर्म है, जो डायग्राम बना के वो बताते हैं, आप उससे कुछ भी नहीं स्कोर कर पाओगे, क्योंकि जो अभी का मेडिकल ट्रेंड है सिर्फ एनसीईआरटी के डायग्राम को वो टारगेट करता है. तो देखो, जितने भी हमने पार्ट्स को आपको दिखाया फ्रॉम माउथ टू एनस, वो सारे सीक्वेंस में है और वो आपको ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं उन चीजों को नहीं समझाना चाह रहा. इस डायग्राम से रिलेटेड आप मेरे 2-3 पॉइंट को नोट कर लें. सबसे पहले कि जो ये स्टमक है वो लेफ्ट साइड है, पैनक्रियास लेफ्ट साइड है, यानी ये रीजन लेफ्ट का है, तो ये स्टमक और पैनक्रियास. और राइट साइड में है अपना लीवर, और राइट साइड में लीवर है, और लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है, तो आप गॉल ब्लैडर का भी लोकेशन लेफ्ट साइड के बदले राइट साइड ही बोलोगे. और ये एक बहुत ही हिट क्वेश्चन है नीट का, तो आप लोकेशन वाइज. और मैं यहाँ पे एक और आपकी कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ कि जो हमने जो इमेजिनेशन, जैसे एक हम ऑब्जर्वर हैं बाहर, ये तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसे यानी आप या तो डायग्राम या अपने आप को फील करो, तो आपके खुद की बॉडी के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इसे आपको मानूं, तो आपकी खुद के बॉडी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आपके राइट हैंड साइड लीवर दिख रहा है. तो आप दूसरे ऑब्जर्वर को देखोगे तो वो रिवर्स होगा, आप वो नहीं देखना है, आप खुद के लिए देखना है. तो राइट साइड लीवर, गॉल ब्लैडर, लेफ्ट साइड स्टमक एंड पैनक्रियास. और मैं एक चीज बता रहा था, ऑलरेडी मैं ये न्यू जो एनसीईआरटी बुक को ही डायग्राम को मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप देख लो यहाँ पे जो मैं अभी बताया था सिग्मोइड कोलोन, वो भी मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, तो ये हमारा टोटल डायग्राम से रिलेटेड चीजें हुई, जो कि आपको एक कंप्लीट व्यू दे रहा है कि जितना भी हमने पार्ट अभी किया वो क्लियर है. तो एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट. डाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, और डाइजेशन में हमारी चीजें हैं, सारे चीज फूड पे रिक्वायरमेंट है. और फूड जो लेते हैं उसमें हमारे कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हैं, जो कि ये तीनों मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स बोथ आर वेरी एसेंशियल, बट इट इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट. ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड है और इसका कोई डाइजेशन में रोल नहीं है. Food provides energy and organic materials, but don't be confused with inorganic materials, and they help in growth and repair of the tissue. सेल से कंफ्यूज नहीं करना है. वाटर हेल्प टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन. किसी भी फॉर्म में वाटर का लॉस होना हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन ही कहलाएगा, चाहे वो टीयर हो, वोमिटिंग हो, लूज मोशन हो, सीमेन रिलीज हो, एवरीथिंग इज इन फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन. डाइजेशन, क्योंकि हमारे ये जो फूड के कंपोनेंट है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स में जो आएंगे तो वो ब्रेक करेंगे, हमारी बॉडी में यूटिलाइज तब होंगी, और वो ब्रोकन जो होते हैं उसके कन्वर्जन में सिंपल सब्सटेंसेस आते हैं, और दिस ऑल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आर डाइजेशन. राइट, डाइजेशन जो है ये प्रोसेस मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स में आएंगे, क्योंकि ऑल बायोलॉजिकल एंजाइम्स आर इन्वॉल्व. So another name of alimentary canal is GI tract, gastrointestinal tract, and it's also called gut. And associated glands, you know very well, जो glands हमने अभी पीछे डिस्कस किया.
Alimentary canal, begins. It's the region from mouth to anus. Mouth, then oral cavity. Oral cavity contains teeth, tongue, and lingual frenulum. Next, pharynx. Pharynx has so many openings, in which seven openings are there, right? Two nasopharynx, one mouth, two eustachian tube, one esophagus opening, one trachea opening, right? और उस ओपनिंग का नाम हम लोग देखेंगे बाद में. एक इसोफेगस की ओपनिंग को गलेट बोलते हैं और ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, जो एपिग्लॉटिस से कवर होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है. नेक्स्ट, स्टमक. स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेंस ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम. आप इस तीनों ऑर्डर को सीरीज में नहीं देखोगे तो आप डाइजेस्टिव वैल्यू में बहुत जगह कंफ्यूज कर सकते हो. तो ये रीजन याद रखना जो सीरियल ऑर्डर में. इलियम के नाम से आप कंफ्यूज मत करना, क्योंकि दूसरा इलियम भी है हमारी बॉडी में जो बोन का फॉर्मेट है. जो नेम नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है वो सिकम, कोलोन, रेक्टम. जो कोलोन है उसका हॉरिजॉन्टल कोलोन का दूसरा नाम ट्रांसवर्स कोलोन है, और सिग्मॉइड कोलोन जो है वो एक न्यू ऐड है, इसलिए आपको ऐड करना है रेक्टम एंड एनस. एसोसिएटेड ग्लैंड में सेलेब्री ग्लैंड है, जिसके पैरोटिड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड है. पैरोटिड ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन को मम्प बोलते हैं. देन गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड. और इस डायग्राम में हमारा सिर्फ टारगेट लोकेशंस है जो स्टमक एंड पैनक्रियास दोनों हमारे लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में लीवर, और लीवर के ही अंदर है गॉल ब्लैडर. तो ये हमारे आज के जो कंप्लीट टारगेट थे वो कंप्लीट हो गए, राइट. नाउ if my efforts is really helpful for you, right, so please, just listen to me carefully. If my efforts is really helpful for you, then please like, share and subscribe. फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम न्यू टॉपिक के साथ with the full of energy. तब तक के लिए ओके बाय फ्यूचर डॉक्टर्स.